हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई, एक कोन शेप्ड बच्चों टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और बेस की रेडियस 24 मीटर है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। टेंट की स्लैंट हाइट पता करिए। आगे उसने कहा कुछ और भी है, लेकिन बच्चों अभी जितना उसने कहा है वो हम लोग पता करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट स्मॉल एच इक्वल्स बच्चों दे रखा है 24 मीटर और सॉरी बच्चों 10 मीटर हाई था ये, 10 मीटर हाई है तो लिख देंगे इसको 10 मीटर हाई। और एंड द रेडियस ऑफ द बेस 24 मीटर है। रेडियस की बात करें बच्चों, ये दे रखा है 24 मीटर। तो पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। देखेंगे हम लोग स्लैंट हाइट स्मॉल एल होता है इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर प्लस आर है 24, 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा बच्चों 100, ये होगा 576, आ जाएगा 676, स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 26 मीटर था ना। हाँ बच्चों मीटर है सब जगह, ये भी मीटर ही रहेगा। ठीक, ये तो इतनी बात हो गई बच्चों। आगे उसने कहा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। क्वेश्चन ने कहा 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज है। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट जो बच्चों कौन शेप जैसा है उसको बनाने में कितना कैनवास लगेगा। अब आप जरा इमेजिन करिए, जब आप कैनवास का टेंट बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा ना बच्चों। उस कैनवास में बाहर मतलब उस टेंट में ऐसे कैनवास बाहर बाहर आप लगाओगे, बेस में बिछाओगे तो है नहीं, है ना। तो जब बच्चों आपने बेस गायब कर दिया, बेस में कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब आप लोग हमेशा सीएसए का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान देने वाली है। बच्चे सीएसए टीएसए में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। आप देखिए जब कौन शेप्ड टेंट ऐसे बनेगा तो केवल ये सीएसए वाला ही एरिया काम आएगा, क्योंकि बेस में तो आप उसमें कैनवास बिछाने वाले हैं नहीं, तो इसका मतलब सीएसए आपको फाइंड करना है पहले। तो देखेंगे बच्चों हम लोग यहां से लिखेंगे सीएसए ऑफ कैनवास, सीएसए ऑफ कैनवास फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7, आर बच्चों रेडियस है 24, एल की बात करेंगे बच्चों तो एल आया अपने पास में 26। ठीक बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर क्या बच्चों मीटर स्क्वायर इतना आ चुका है। अब अच्छा समझिएगा, एरिया इतना आया है, इतने में आपको कैनवास लगाना है बच्चों। ये कैनवास नहीं था, सीएसए ऑफ टेंट है ये, ठीक है। सीएसए ऑफ टेंट है ये, टेंट का सीएसए इतना आ चुका है, कितना ये है बच्चों, इतना। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि कॉस्ट पता करनी है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट बनाने के लिए जो कैनवास चाहिए उसकी कॉस्ट। तो बच्चों कैनवास की कॉस्ट कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर के लिए बच्चों 70, तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए ज्यादा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कराइए इसमें 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 70 रुपीज से, 7 10 70, ये आ जाएगा बच्चों। इसी का हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 24 इंटू 26 इंटू 10, 137280। ये आ रहा है बच्चों 137280।
280 इतना हो गया बच्चों इसका आंसर। देख लीजिए बच्चों, बात समझ में आ गई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पर इसने बोला अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। उसने कहा है 50 हॉलो कोन्स का यूज करके, हॉलो मतलब अंदर से खोखला है वो, कोन मतलब आप जानते ही हैं, तो कह रहा है 50 हॉलो कोन्स का यूज करके जो एक रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। बस स्टॉप का जो रास्ता है ना बच्चों, उसको बाकी रोड से बैरिकेड कर दिया गया, अलग किया गया। आप लोग कानपुर वगैरह जैसे शहर हैं, आप लोग को शहरों में जरूर देखते होंगे कि जो मेन रोड होती है वो ऐसे निकलती हुई जा रही है, लेकिन अगर कहीं पे टर्न है तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे काफी सारे कोन्स रख दिए जाते हैं बच्चों ऐसे। और जब ऐसे बच्चों कोन्स रख दिए जाएंगे तो इधर से कुछ लोग जिनको मुड़ना था वो लोग मुड़ जाते हैं, उनको एक आइडिया लग जाता है, तो वही काम किया गया है। और ये टर्न शो करने के लिए 50 हॉलो कोन्स का यूज किया गया है। बनाए किसके गया बच्चों? कार्डबोर्ड के। ईच वन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर बच्चों 40 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 1 मीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अगर उस कोन की जो आउटर साइड है, बाहर का जो एरिया है, और जब बच्चों आउटर साइड की बात करता है ना तो बेस गायब, और बेस गायब मतलब बच्चों सी एस ए आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेस गायब किया, आउटर सरफेस बोला, तो पक्का बच्चों सी एस ए। उसको पेंट करना है कैसे? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 25 रुपीज खर्च आएगा। तो क्वेश्चन ने कहा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, इन सभी कोन्स को पेंट करने का खर्च क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन में अभी तक आप लोग ये डेफिनेटली समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको सीएसए पे वर्क करना है। ठीक है भाई, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन इक्वल से बच्चों 40 सेंटीमीटर। ये निकालेंगे रेडियस, हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हाइट है बच्चों 1 मीटर। स्मॉल एच इक्वल्स है 1 मीटर। 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। हो गया भाई। उसने कहा है आउटर साइड को पेंट करना था, आउटर साइड मतलब बच्चों सी एस ए। हम लोग निकालेंगे बच्चों सी एस ए ऑफ 50 कोन्स। 50 कोन्स का सी एस ए बच्चों, एक कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल। 50 कोन्स का निकालना है तो 50 का मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों। एल अभी आपको चाहिए, एल की वैल्यू तो पता नहीं तो अलग से निकालते हैं। एल इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर करेंगे बच्चों, एच की वैल्यू है बच्चों ये 100। या बच्चों एक काम करते हैं, ये दिया है 1.04, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा जरा कैसे। ठीक है बच्चों, इसको जरा कन्वर्जन इसका देखिएगा। ये देखिएगा बच्चों, R20 आया था, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 20/100। ये कैंसिल, तो आ जाएगा बच्चों 0.2 मीटर। इतना आ गया कि नहीं आ गया भाई? देखिए 0.2 मीटर ये आ चुका है। ठीक, क्योंकि बच्चों सारी कैलकुलेशन आप देखिए, जो कॉस्ट भी है पर मीटर स्क्वायर में है, तो हमें यूनिट इन सब की मीटर ही रखनी होगी। तो बच्चों एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है अपने पास 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर आर स्क्वायर, आर आया बच्चों 0.2, तो लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस इसका स्क्वायर 0.04, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। 1.04 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 1.02, ऑलरेडी मेंशन था अपने पास। वैल्यू रखते हैं, ये बच्चों 50, पाई की जगह उसने दिया हुआ है 3.14। आर है बच्चों अपने पास में 0.2, एल आ चुका है 1.02। इनका बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं जरा, जिससे कि हमें एरिया मिल सके 50 कोन्स का। क्या आ जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02।
ये आया है बच्चों अपने पास 32.028, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन से अभी आपको ये पता चला कि 50 कोन्स का CSA है कितना। तो बच्चों 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर 25 रुपीज देना पड़ रहा है, इतने स्क्वायर मीटर के लिए ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे, लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, रुपीज कितना 25, इसमें मल्टीप्लाई होगा 32.028 का। चलिए जरा मल्टीप्लाई करा के देखते हैं बच्चों। इक्वल्स ये है अपने पास में 32.028 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आया बच्चों 800.70, इतने रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है भाई, इस तरीके से इस क्लास में भी बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इजीली फिनिश कर लिया। आप इस बात को डिफरेंशिएट करने की कोशिश जरूर करिएगा कि CSA और TSA का यूज कब कब करते हैं। अभी जितने क्वेश्चंस आए वहां पर मैंने पूरी कोशिश की कि आपको CSA कब लेना है और TSA कब लेना है, इस बात को आपको अच्छे से समझा सकें। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छा से समझा था और इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, क्योंकि मैथ्स बच्चों प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के चीजें आसान नहीं हो पाए। ठीक है बच्चों, इस क्लास में रखते हैं फिर हम लोग इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।